नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली आप सभी को, और ये गिरावट रिजल्ट्स की वजह से गिरे हैं कुछ स्टॉक्स, और कुछ अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद गिर गए हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या इस गिरावट में हमें खरीदना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए, या फिर इन स्टॉक्स को अभी अपनी पोर्टफोलियो से बाहर कर देना ही एक बेटर ऑप्शन है। तो इसी के बारे में बात करूंगा आज की इस वीडियो में। साथ के साथ जानेंगे अगर कोई इनमें एंट्री लेना चाहता है तो बेस्ट एंट्री लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करूं तो मैं 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा मेनली। पहला स्टॉक होगा हमारा एशियन पेंट का, जिसमें आपने आज के सेशन में गिरावट देखी इसके रिजल्ट्स के बाद। दूसरा इंडसइंड बैंक का, एंड थर्ड हमारा होगा जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और एक ऐसा स्टॉक जहां पे गिरावट हुई है लेकिन गिरावट के बाद आपके लिए कहीं ना कहीं मौके बन रहे हैं खरीदारी करने के, तो उसका नाम होगा KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस शेयर के बारे में बात करूंगा। तो चलिए एक एक करके चारों स्टॉक्स को आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। तो इसके Q2 के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से वीक साइड पे आए हैं। मार्केट के एस्टिमेट से काफी ज्यादा डाउन रहे स्टॉक के रिजल्ट्स। लगभग 804 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा कंपनी ने। मार्केट का अनुमान जो था वो लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट का अनुमान था। तो मार्केट की एस्टिमेट से काफी कमजोर नंबर्स रहते हुए देखे। उसके बाद आप सभी ने एक शार्प गिरावट भी देखी। 3241 के लेवल से स्टॉक ने 3100 का लो लगाया, जहां पे मतलब 150 पॉइंट लगभग 5% गिरा, लेकिन रिकवर होके 3140 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 2% से हल्की सी ज्यादा गिरावट हुई है। अब बात करते हैं इस स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, नो डाउट ये एक ब्लू चिप स्टॉक है। इसने लंबे समय में आपके सबसे बड़ा पैसा बना के दिया होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। बट अभी इस स्टॉक के इस रिजल्ट्स के बाद वीकनेस बन रही है और बन सकती है। इस स्टॉक की बात करूं तो चार्ट्स पे भी ब्रेकडाउन आया है। स्टॉक नीचे में पहला लेवल जो है वो आपको 3100 का दिखाएगा, जो दिखा चुका है आज के सेशन में, एंड सेकंड 3066, एंड उसके बाद 3000 रुपीज तक के लेवल्स भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है इजीली। तो अभी जिसके पास पोजीशन है वो अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो नो डाउट वो बने रह सकते हैं, लेकिन ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए मुझे लगता है एग्जिट कर देना ही एक बेटर ऑप्शन है। इस शेयर के बारे में बात करूं तो दोबारा से इस स्टॉक में अगर लेवल्स बताऊं मैं आपको 240 रुपीज के लेवल्स निकलते हैं, यानी जो आज का हाई है, तो इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। ऊपर में फिर हमारे मतलब एक तरीके से कंडीशनल बाय हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो और एक अच्छा लेवल ढूंढ रहे हो एक्यूमुलेट करने के लिए, तो उसके लिए आपके लिए जो लेवल होगा वो लगभग 2900 के आसपास स्टॉक जाता है। मैं यहाँ से काफी बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूँ। चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो वन साइड स्टॉक नीचे से भागना शुरू हुआ था लगभग 2700 के समथिंग, एंड वन साइड स्टॉक 3500 तक गया। तो गिरावट काफी बड़ी हो सकती है, जगह काफी ज्यादा है। तो इनकेस अगर ये स्टॉक गिरता है तो वहां खरीदें, एक्यूमुलेट करें। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं इंडसइंड बैंक। इस स्टॉक के भी आज के सेशन में आप सभी ने कल स्टॉक के रिजल्ट्स आए थे, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे थे। स्टॉक के रिजल्ट्स की बात करूं तो प्रॉफिट के नंबर्स अच्छे थे, बट बाकी ओवरऑल इनलाइन नंबर थे। उसके बाद काफी बड़ी गिरावट देखी आप सभी ने। इस स्टॉक पे मेरा व्यू ये था कि अगर 1160 के ऊपर रहता है और आता है वहां तो खरीदारी करनी चाहिए। इस स्टॉक के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में गिरावट हुई और जो लेवल्स हैं वो एकदम सपोर्ट लेवल्स के पास ही है। 1160 1140 रुपीज के जो सपोर्ट्स हैं उनके पास ही स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। नीचे में स्टॉक नो डाउट 1140 1120 के पास स्ट्रॉन्ग लेवल है सपोर्ट का, तो यहां अब आपको बेचना नहीं, खरीदना चाहिए। किसी के पास ऑलरेडी है वो डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकता है, डिप में खरीदारी कर सकता है। आज एक और लीडर बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, एक्सिस बैंक, तो कल के सेशन में बैंक निफ्टी में कैसा प्रदर्शन रहता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इस स्टॉक में आपके लिए खरीदने के मौके हैं। अब जो लेवल्स हैं उस हिसाब से लगभग 1220 रुपए के टारगेट्स आपको रख के इसमें चलना चाहिए। अब बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में। इसके नंबर्स भी आए और इसके नंबर्स हर एक पैमाने पे अच्छे थे, उसके बावजूद इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक की बात करूं तो नीचे में सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का 580 रुपीज के समथिंग, वहीं पे स्टॉक आ चुका है। तो अब बेचना नहीं चाहिए। जिसके पास है 580 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखें, होल्ड करें, और अगर कोई लेना चाहता है तो वो एक रिस्क ट्रेड भी ले सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में 580 के एसएल के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। और आपके लिए ऊपर में टारगेट दोबारा 600 एंड 620 तक के बनते हैं इस स्टॉक में। अब बात करते हैं KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में।
इस शेयर की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने भी अच्छा पैसा बनाया है आप सभी का। एंड इस स्टॉक की बात करें तो काफी बड़ी गिरावट देखिए, 330 रुपए के लेवल से 205 पे आ गया, 16 के पीई पे ट्रेड करता है। वैसे इस कैटेगरी में मैंने पीएसपी प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड करा था, इस स्टॉक के खराब रिजल्ट्स आए थे, बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद रिकमेंड करा, वहां से तो ऊपर है। इस स्टॉक की बात करें तो ये भी आप सभी के लिए डेफिनेटली खरीदने वाला ही स्टॉक है। अगर इसमें नीचे में आपको जो लेवल्स हैं ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं, 190 185 के पास सपोर्ट भी है, तो यहाँ इस स्टॉक को लेने के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली दोबारा से बड़े रिटर्न्स देगा। 10 साल के रिटर्न्स बताऊं मैं आपको इस स्टॉक में अगर, तो अभी लगभग 2500% के रिटर्न दे चुका है। अगर हाई से देखूंगा तो 4000% के रिटर्न्स बना के दिए, तो बहुत बड़ा पैसा बनाया है इस स्टॉक ने। मुझे लगता है डेफिनेटली ये स्टॉक आपको इस लेवल पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ये मेरी तरफ से 4 स्टॉक्स, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।